पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि इंतजार था गोल्ड मेडल का। लेकिन उससे पहले यह खबर आ जाए, क्योंकि आप विनेश फोगाट के गांव में ही हैं, वहां पर क्या माहौल है इस खबर के बाद? देखिए रवि, जब हम यहाँ पहुँचे तो हम ये सोच के आए थे कि जब गोल्ड आएगा तो सेलिब्रेशन होगा। तमाम लोग पहुँच भी रहे थे गांव में, जिस तरीके से चौपालें लगती हैं तमाम लोग आ रहे थे इस उम्मीद से कि आज सेलिब्रेशन होगा। लेकिन निराशा तब हुई कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, महज 100 ग्राम जो वज़न ज़्यादा दिखा और सवाल खड़े होने लग गए कि इससे जो पहले मैचेस जीते थे उसके बाद उस वक्त ऐसा क्या हुआ। उस वक्त तो सब सही था, लेकिन अचानक से फाइनल मैच जब जीतना था यानी गोल्ड आना था, जिस कठिनाइयों से जिन परिस्थितियों से विनेश ने देश का नाम रोशन किया और जहां उम्मीद थी एक सेलिब्रेशन की, वहां आज निराशा है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि विनेश खुद एक गोल्ड है और कहा जा रहा है कि उसने जो मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से है और कई लड़कियों की, लाखों लड़कियों की प्रेरणा भी है। चौपाल आप देख रहे हैं, गाँव में इसी तरीके से लोग बैठे हैं, सेलिब्रेशन के लिए बैठे थे, लेकिन निराशा इस बात की है कि अब डिस्क्वालिफिकेशन है। एक उम्मीद थी, आज सेलिब्रेशन था, तमाम लोग आ रहे थे, लेकिन अचानक से तस्वीर बदल गई, डिस्क्वालिफिकेशन। क्या कहेंगे आप? ये इस देश का दुर्भाग्य है। आज भारतवर्ष के सभी लोग बड़ी पीड़ित हैं और गहन चिंता में हैं कि जो जिस बच्चे ने लगातार इतना परिश्रम किया, मेहनत किया और गोल्ड को पक्का करने का काम किया, आज ओलंपिक एसोसिएशन, भारत के ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी का दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि वो वहाँ ऑब्जेक्शन लगाए। क्योंकि जो कोचेज उनके साथ थे, उनका दायित्व था, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वज़न को पहले भी बाद में भी लगातार 3 बार किया है। उसके बाद सुबह भी उन्होंने करना था और शाम को क्या डाइट देनी है जिससे वज़न न बढ़े। 100 ग्राम वज़न, केवल 100 ग्राम वज़न बढ़ गया तो कोचेज क्या कर रहे थे? ये भी कहा जा रहा था कि आधे घंटा का समय दिया जाता है और उस वक्त भी वज़न की जो टीममेट्स हैं, जो कोचेज़ हैं, जो साथ थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद ऐसा भी है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हुआ है। यहाँ फेडरेशन के जो दायित्व था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं निभाया। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में सारी फेडरेशन को भंग कर दिया जाए और केवल खेल मंत्री के अंडर में ही ये काम करें, ताकि आने वाला भविष्य तो बच्चों का कम से कम बच सके। कितनी उम्मीदें थी, गांव देश आज सेलिब्रेशन के इंतजार में था, लेकिन अचानक से तस्वीर बदल गई। बड़ी दुखद घटना हुई है इस मामले में। अगर पूरा गांव जश्न का माहौल बना हुआ था, मैच देख रहे थे हर आदमी, भाई कब गोल्ड आएगा, कब गोल्ड आएगा, लेकिन उससे पहले ये बुरी खबर आ गई। इसमें क्या बड़ी दुखद घटना है ये। इससे आगे क्या कह सकते हैं? पूरा गाँव और पूरा एरिया उसके आस लगाए बैठे हुआ था। लाखों जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, प्रेरणा है विनेश उनके लिए। आज उम्मीद टूटी है, आगे अब क्या? क्योंकि ये भी कहा गया कि बेहोश हो गई थी, क्योंकि मेरी उनकी ताऊ जी से जब बात हुई थी, महावीर जी से, उनका कहा गया बेहोश हो गई थी, बात नहीं हो पाई। तो क्या ऐसा क्या लगता है, मन में क्या आता है? देखो, बच्चों का हौसला तो टूटता ही है, लेकिन और प्रयास करेंगे आगे और बच्चों को थोड़ा प्रेरणा देंगे, भाई ठीक रहें और स्वस्थ रहें। आज वैसे हिंदुस्तान की इतिहास में ब्लैक डे है और सभी हिंदुस्तान के नागरिक इस सदमे में है कि ऐसा गलत काम हुआ है। ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से खेल रही थी विनेश, जो मैचेस जीते, फाइनल था, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फाइनल में ऐसा हो गया कि 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया। अब देखिए कि लगातार 3 बाइटें उन्होंने की हैं। तीनों बाइटों में पहले वजन भी होता है, उसके बाद बाइट होती हैं। लगातार तीनों वजनों में उसने अपने उसको कुश्ती को जीता है, अच्छे पॉइंटों से जीता है। स्टार्टिंग में 1 पॉइंट से जीता, उसके बाद दूसरी कुश्ती में 2 पॉइंट से जीता और तीसरी बाइट जो थी उसने 5-0 से जीता और फाइनल में भी वो 10-5 से जीती। आप ये मान के चलो कि ये जो उनके पास जो कोचेज होते हैं, ये सारा दायित्व उनका होता है। क्योंकि वजन कल कुश्ती है तो आज सुबह वजन होगा, तो वजन करने से पहले उस समय भी मिलता है। आप ये मान के चलिए ना, 100 ग्राम वजन था, 100 उसका दायित्व जो कोच का था उन्होंने निभाया नहीं कम से कम 200 ग्राम के तो उसके बाल थे, वो काट देते तो भी वजन घट रहा था। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेहनत करवा देते। डाइट में शाम को क्या दिया है ये उनका फ़र्ज़ था, वजन बढ़ा कैसे, ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत और उनकी वजह से हुआ है। और ये भी मान के चलो, ओलंपिक कमेटी का भी दायित्व बनता था कि वो हमारे प्लेयर की पैरवी करे, जो वो नहीं कर पाए। कम से कम हमारी अपील उन्होंने उसमें रखनी थी। और ये मान के चलो, यही प्लेयर अमेरिका का होता, चाइना का होता, तो उनके पूरे के पूरे देश
मतलब ओलंपिक का एसोसिएशन का पूरे ओलंपिक का ही बहिष्कार कर देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भारतवर्ष जैसे देश में, प्रजातंत्र देश में ऐसा ये मान के चलो, ये हमारी देश की जो एसोसिएशन हैं, जो पॉलिटिकल लोग, उनका नैतिक पतन इस देश में हो चुका है। इनसे तो अंग्रेज भी अच्छे थे, मुगल भी अच्छे थे। आज ये भावना होगी, आज बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? वो डिमोरलाइज हो चुके हैं भाई। इतनी मेहनत करने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद में भी इस किस्म की घटनाएं घटती हैं। इससे हर प्लेयर का डिमोरलाइज होना स्वाभाविक है, और ये भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ ये बन गई है। इसलिए भारत सरकार का पीएम ऑफिस का मैं कहूँगा दायित्व बनता है कि वो ज़बरदस्त रूप से पैरवी करे और इसको कहीं न कहीं अंजाम तक पहुँचाने का काम करे। ये निराशा अचानक से हुई है। मैं ये रवि एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, तमाम जो बातें वो हैं कि जो सेलिब्रेशन जो होता वो सब हम यहाँ आए थे कि हम उसको कवर करते, सेलिब्रेशन करते, लेकिन यहाँ निराशा उस बात की है। अब सवाल खड़े हो गए हैं कि हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं, विनेश, वो खुद एक गोल्ड है। उसने जिस संघर्ष से, इतनी मेहनत से उस ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाई, और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि डिस्क्वालिफिकेशन महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा। तो ये कई सवाल भी खड़ा करता है। लेकिन जिस तरीके से अब तमाम लोग आप मिल रहे हैं और राहुल सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्या इसके और राहुल मैं चाहता हूं कि बेशक विनेश, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से वो फाइनल, लेकिन मैं चाहता हूं कि विनेश के गांव वाले वैसा ही स्वागत करें जैसा एक गोल्ड मेडलिस्ट का होता है, वैसा ही स्वागत करें जैसा एक चैंपियन का होता है। क्योंकि जो विनेश ने कर दिया है, बेशक वो मेडल से चूक गई हैं, लेकिन जो किया है वो किसी ने नहीं किया। वो पहली महिला थी जो फाइनल में पहुंची हैं, और उस पहलवान को हराया था जो कभी नहीं हारा है। तो उसी तरह का स्वागत करेंगे ये लोग। देखिए, ये मैं बता देता हूँ, मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा था कि जिस पहलवान को, जिसको हराया था, जिसको अभी तक शायद कहा जाए कि मुमकिन नहीं था उसको हरा के फाइनल में आना, और जिस स्वागत की आप बात कर रहे हैं कि वो देश की बेटी है, गर्व है कि वो वहाँ पहुँच के हिम्मत नहीं आ रही। हालांकि जैसे मेरे महावीर फोगाट जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो बेहोश हो गई थी। ये सुनकर कितना झटका लगा होगा विनेश को। लेकिन महावीर जी की एक बात थी, यहीं नहीं रुकेंगे, 2028 की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, बेटी का स्वागत वैसे ही करेंगे जो जीत के आती है अभी, कैसे? उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करेंगे, और सारा इलाका, सारा हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष के सभी लोग उससे भी ज़्यादा तन मन धन से, जब हमारी बेटी आएगी उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका हम स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से उनको हौसला अफजाई करने का काम करेंगे ताकि भविष्य में वो दोबारा से इस मुकाम को हासिल कर सके। मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, सब कह रहे हैं विनेश ही गोल्ड है। हाई गोल्ड है, उसके बाद में और भी गोल्ड होने थे, लेकिन अभी उम्मीदें टूट जाती है बच्चों को देख के। अगर वो उसमें क्वालिफाई में कैसे इंतजार कर रहे हैं, जश्न कैसे होगा? अभी भी जश्न होगा जब आएगी? बिल्कुल जश्न करेंगे और उसका हौसला अफजाई करेंगे। 2028 के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, क्या कह के गए? वो किस तरीके की बात कह के गए आप लोगों ने? बाद में आया था। किस तरीके की बात कह के गए? देखिए, भगवंत मान जी का तो वो इस तरफ से आ रहे थे और इस सहानुभूति में हमारे पास आए, तो उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि ये दुख की घड़ी थी हमारे लिए, और वो आए और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है भाई, कि भाई आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा से जो हरियाणा प्रदेश में महावीर पहलवान ने लड़कियों को एक नई दिशा देने का काम किया था, और काफ़ी लड़कियां उन्होंने तैयार की थी, तो उन्होंने यही कहा भाई आप दोबारा से आप और मजबूती के साथ और लड़कियों को भी, विनेश के साथ साथ और लड़कियों को भी तैयार कर सकें ताकि वो ओलंपिक मेडल ला सकें। देखिए, जो लोग, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो लोग सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे वो आ रहे हैं। निराशा जरूर हुई है लेकिन उम्मीदें नहीं टूटी हैं। 2028 की तैयारियाँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तमाम लोगों से, गाँव के लोगों से बात की है, महावीर जी से बात करी है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और गुरु हैं, और जिस तरीके से लड़कियाँ या बेटियों को तैयार किया है और आज जो परचम लहरा रही हैं, और जो उम्मीद थी उस सेलिब्रेशन की, वो निराश जरूर है लेकिन उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। 2028 की तैयारी करेंगे और यही उम्मीद और उस जश्न की तैयारी अभी भी होगी। जैसे गांव वाले बता रहे थे, तमाम वो लोग हैं जो गांव में मौजूद हैं, और जब हम इस गांव में घुसे तो ये आप समझिए कि तमाम लोग विनेश के बारे में बात कर रहे थे, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि सबको उम्मीदें थी, जश्न की तैयारी थी। जश्न अभी भी होगा, क्योंकि जो मुकाम
विनेश ने हासिल किया है वो शायद किसी और ने ना किया हो। इस तरीके की बातें गांव के लोग तमाम कह रहे हैं और हम इस उम्मीद में थे कि गोल्ड आता तो सेलिब्रेशन होता, लेकिन गांव के लोग अब कह रहे हैं नहीं भी है तो देश की बेटी है, खुद एक गोल्ड है तो सेलिब्रेशन होगा। तो ये एक अलग तस्वीर है, ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन महज 100 ग्राम। अब उसको लेकर बात ये भी थी कि आधे घंटे का समय दिया गया और उसके बाद भी वजन, तो कई सवाल हैं। अब मैं यही पूछ लेता हूँ कि उम्मीदें जिस तरीके से बरकरार थी, गोल्ड की थी, 100 ग्राम जो वज़न ज़्यादा आया, अब कहीं उस पर भी सवाल है। बिल्कुल। जो कोचेज उनके पास है, भारत सरकार ने उनके पास कोच को नियुक्त किया हुआ है, उसका दायित्व ये बनता था कि 100 ग्राम वजन और वो भी आधे घंटे में। तो आप ये मान के चलो ना, मैंने बताया अभी भाई 100 ग्राम के तो उसके पास सिर पर बाल इतने थे कि 200 ग्राम तो वो निकल जाते अगर उसके पास अकल होती है। उसको मोटिवेट का, उसको गोल्ड दिलाने के अगर उसकी मन में इच्छा होती, तो मुझे कहीं न कहीं ये शंका आता है कि जो कोचेज उसके साथ थे उन्होंने षड्यंत्र के तहत इस लड़की को गोल्ड से वंचित रखने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो, पूर्व में जिस तरह से उसने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, फेडरेशन पर सवाल उठाए, उसमें उसका काफ़ी समय था, जो मेहनत करने का समय था, जो गोल्ड लेने का समय था, वो निश्चित रूप से वहाँ बावजूद उसके आज उसके बावजूद भी उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस मुकाम को हासिल करने का काम किया जो उनके ताऊजी का उनका एक सपना था कि हम गोल्ड से नीचे कुछ नहीं। रवि, ये वो तमाम गांव के लोग हैं और मैं अभी जहां बैठा हूं मेरे चारों तरफ लोग हैं और वो सब उसी उम्मीद में थे कि आज जो तस्वीर रहने वाली थी वो अलग थी, लेकिन बदल गई तस्वीर। और जिस तरीके की बातें अब हो रही हैं, सिर्फ अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि